सॉल्व करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन 21 जैन शिफ्ट वन में पूछा गया था। जी मेन 2026 के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी भी लिखना था कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, 7 नंबर्स हैं जिसमें y और x और y दो अननोन्स हैं, है ना। x और y दो अननोन्स है, साथ में हमें दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इनका हमें मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया, मतलब पहले स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट लगा के x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा पार्ट x और y आ जाएगा तो यहाँ पुट करना है, और फिर प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है तो अपन दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले स्टैट्स का सवाल करते हैं। मीन दिया 8 तो सबका सम फटाफट सम करेंगे। 14 प्लस 12 26 प्लस 10 36 प्लस 4 40 प्लस 2 42 प्लस x प्लस वाई अपॉन टोटल नंबर्स। ये नंबर्स कितने हैं, ये नंबर्स हैं 3, ये 3, ये 7 नंबर्स हैं, इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 56 माइनस 12 14, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर वेरिएंस दिया हमें, सिग्मा स्क्वायर दिया 16, क्या होता है फॉर्मूला, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बहुत तरीके से है ना। तो 16 दिया है। अब e ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाली चीजों का एवरेज। ठीक है, तो सबको स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सबका सम आता है 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7, उनका एवरेज, माइनस ई ऑफ एक्स, मतलब यही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, ये वाले मीन का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर दे अपन सिंप्लीफाई, 8 स्क्वायर 64 को उधर ले जाए तो 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। फिर ये डिनोमिनेटर 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 80 इंटू 7 560, और ये एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज, है ना। फिर ये उस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना, 100। ठीक है, तो क्या आ गया, x प्लस वाई 14 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100। मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और उसकी वैल्यू 100 को यूज किया। तो यहां से निकल के आए कि एक्स वाई की वैल्यू 48। अब खुद सोचो, सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप खुद ऐसे कर सकते हो क्या कि रे दो नंबर्स का प्रोडक्ट 48 और उनके स्क्वायर्स का, सॉरी उनका सम है 14, तो दिमाग में आता है कि यार 8 और 6 स्क्वायर भी यहाँ से भी देख सकते थे कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 बैठ रहा है ना, और 8 प्लस 6 14 भी बैठ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट x की वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा है x, है ना, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बट यहाँ से तो हमें +4 नहीं मिल रहा, हमें आगे सॉल्व करना है। तो x माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 4, तो ये 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये सेट क्या बन गया, ये सेट क्या बन गया, ये सेट बन गया हमारे पास 1 2 3 4 6 आया, मैंने पहले 5 लिख दिया फिर 6 लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हमारे पास सेट आ गया। यहां से क्या करना है, दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, then probability that smaller among the two chosen numbers is less than 4। हमें एक इवेंट है, लेट से ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमें दो नंबर सिलेक्ट करना है, और उसमें कंडीशन क्या है कि स्मॉलर नंबर, उन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा, दो नंबर आएंगे उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 4 होना चाहिए। कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस बनेंगे। हमेशा प्रोबेबिलिटी में ऐसा सोचना है कि क्या इसको हम कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं क्या। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं ए डैश की स्मॉलर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अरे दो नंबर सिलेक्ट करना है, लेट्स से ए और बी, और उसमें से जो छोटा है वो 4 या 4 से बड़ा है, तो मतलब दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, दो अलग अलग नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, है ना, और वो दोनों नंबर्स 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारा जैसे हम P ऑफ A डैश फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें केसेस कम होगा।
ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दो नंबर सिलेक्ट करना, कितने में से, 6 में से, ठीक है, 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो सिंपल कॉम्बिनेशन लगाए, क्या हो जाएगा 6C2, 6C2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5/2 मतलब 15 आ गया, ये कितना हो गया 15, ठीक है। और फिर ऊपर क्या है, दोनों नंबर्स 4 या 4 से बड़ा, तो मतलब हमें 4 5 6 में से दो नंबर सिलेक्ट करने, 3 में से दो नंबर सिलेक्ट करने, तो 3C2 3C1 की वैल्यू कितना 3/15, तो ये आ गया 1/5। ये प्रोबेबिलिटी नहीं आया हमारा फाइनल आंसर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब 1 माइनस 1/5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4/5। मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा, थैंक यू।